अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 6.2 और क्वेश्चन है हमारा फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें इक्वेशंस दी गई हैं और हमें सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। ये जो एक्सरसाइज है वो जो है एब्सोल्यूट वैल्यू पर है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या गिवन है 2x प्लस 1 इक्वल टू 6। लेफ्ट साइड पे 2x प्लस 1 जो है वो दो लाइंस में जो है वो क्लोज है। ये जो लाइंस है इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ते हैं या सिंपल वर्ड्स में हम इसको मोड पढ़ते हैं। दरअसल मोड का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर जो है वो ज़ीरो से कितना दूर है नंबर लाइन के ऊपर। हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल ये जिस तरह ये नंबर लाइन होती है एक, ये हमारे पास एक नंबर लाइन है और ये हमारे पास समझे क्या है, ज़ीरो है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं जैसे -1 -2 -3 -4 और -5। ये हमारे पास ये नंबर आ गए। तो एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि नंबर जो है वो कितना दूर है। अगर नंबर जो है वो ज़ीरो से राइट साइड पर है यानी कि इस साइड पर है तो वो जो होता है वो पॉजिटिव नंबर हम लेते हैं। और अगर नंबर जिस तरह ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पर हो तो उसको हम जो है वो क्या लेते हैं, यानी कि वो नंबर नेगेटिव में जो है वो ज़ीरो से उतना दूर है। लेकिन एक्चुअली में जो है एक्चुअली जो है वो ये होता ये है कि इसमें जो एब्सोल्यूट वैल्यू में जो नंबर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्योंकि डिस्टेंस जब आप मेजर करते हो ज़ीरो से, चाहे आप राइट साइड पे मेजर करो या लेफ़्ट साइड पे करो, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। बस खाली हमें ये पता चल रहा होता है कि अगर हम नेगेटिव में है तो इसका मतलब है कि ये नंबर नेगेटिव साइड पर है, और अगर नंबर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव साइड पर है। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे 3 लें तो एक 3 ये रहा और एक 3 ये रहा, तो ये दोनों ही जो है देखा जाए ये पॉजिटिव है ज़ीरो से। लेकिन हम इस वाले 3 को जो राइट साइड पर है इसको अगर हम देखें तो हम बोलेंगे ये पॉजिटिव साइड पर 3 पर है, यानी कि ये ज़ीरो से कितना यूनिट दूर है, 3 यूनिट दूर है। और लेफ्ट साइड के ऊपर जो 3 है वो भी ज़ीरो से कितना यूनिट दूर है, 3 यूनिट ही दूर है। लेकिन बस इसका ये है कि ये लेफ्ट साइड पर है तो इसलिए ये नेगेटिव साइड पर है, और दूसरा नंबर जो है वो राइट साइड पर है, इस वजह से ये क्या है, राइट साइड पर है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में हमेशा नंबर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये बात आपने याद रखनी है। अब हम अपनी एक्सरसाइज को जो है स्टूडेंट शुरू करते हैं और देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। हमारा फर्स्ट पार्ट है जो कि क्या दिया हुआ है हमें, मोड की साइन है ये 2x प्लस 1। ये दो लाइंस जो है ये मोड की कहलाती हैं, ये किसकी इक्वल है, 6 के। अब लेफ्ट साइड पे जो है मोड के अंदर जो नंबर है सिर्फ वही है और मोड के बाहर कोई नंबर नहीं है। तो जब कोई नंबर ना हो तो हम इसको उस राइट साइड पे ज़ाहिर है कोई नंबर नहीं जाएगा, तो ये सिंपल है। तो इसमें हम सिर्फ मोड की साइन हटा देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2x प्लस 1 इक्वल टू 6, और एक बार प्लस में एक बार माइनस में। यानी कि अब यहाँ पे जो हम दो वैल्यूज़ लेंगे वो एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और एक बार क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो इसको लिखने का तरीका अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक तरफ हम लिखते हैं ईदर और एक तरफ हम क्या लिख देते हैं और। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, और। अब ईदर में हम पॉजिटिव वैल्यू रख लेते हैं, सो 2x प्लस 1 इक्वल टू प्लस 6, और में क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू -6। आप चाहें इधर -6 कर दें, वहाँ पे जो है +6 कर दें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 है लेफ्ट पे, ये राइट पे जाके क्या हो जाएगा, -1। सो 2x इक्वल टू 6 में से 1 माइनस किया 5 आ गया। आपको जो है वो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x यहीं पे रहेगा, और 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है वो 5 से जाके वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर हमारे पास जो ये वाली साइड है यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट साइड पे और वाली साइड पे हम क्या करेंगे, -6 प्लस 1 लेफ्ट पे राइट पे जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस -7, और हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये क्या हो जाएगा, -7 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमारी क्या आ गई, दोनों वैल्यूज आ गई। अब हम अपना आंसर लिख देंगे और हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे थस द सॉल्यूशन सेट इज। पहले आप जो है वो नेगेटिव नंबर लिख लें और उसके बाद जो है पॉजिटिव नंबर लिख लें। आप चाहे पहले पॉजिटिव लिखें या बाद में नेगेटिव लिखें, लेकिन जो रूल है उसमें ये होता है कि पहले छोटा नंबर लिखा जाता है, और माइनस का जितना बड़ा नंबर होता है वो स्टूडेंट्स क्या होता है, छोटा होता है। तो हमारा जो है माइनस का आंसर है -7/2, और प्लस का क्या आ रहा है, 5/2। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, -7 डिवाइडेड बाई 2, और प्लस का क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 2।
तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या दिया हुआ इन्होंने क्वेश्चन में, मोड के अंदर है 5x माइनस 12 इक्वल टू 7 और आगे कह रहे हैं वेयर x बिलोंग्स टू w। ये जो साइन है x और w के बीच में, ये किसकी है, बिलोंग्स टू की, यानी कि x ऐसा नंबर है जो कि होल नंबर है। तो आप जब सॉल्व करते हैं तो उसमें आप ये नहीं लिखते, आप बस अपने सम को सॉल्व करेंगे। ये बाकी का जो है फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। तो सिंपल आपने मोड की साइन हटा दी तो क्या बचा, 5x माइनस 12 इक्वल टू प्लस माइनस 7, यानी कि मोड की साइन जब बढ़ती है तो राइट साइड पे जो नंबर उसके साथ प्लस माइनस लग जाता है। और उसमें हम क्या करते हैं, एक बार प्लस में नंबर लेते हैं और एक बार हम किस में लेते हैं, माइनस में नंबर लेते हैं। तो ये इस तरीके से हो जाएगा आइदर और में हम इसको चेंज करते हैं। तो ये यहाँ पे हमने और लिख दिया इधर और में। सो इधर में हमारे पास अब क्या आ जाएगा, 5x माइनस 12 इक्वल टू प्लस 7 और में आ जाएगा 5x माइनस 12 इक्वल टू माइनस 7। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस 12 लेफ्ट पे है तो राइट पे जाके प्लस 12 हो जाएगा और 5x यहाँ पर रहेगा, 7 में 12 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 19। सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5 जो है मल्टीप्लाई और x से, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब और में हम आ जाते हैं तो हम सबसे पहले माइनस 12 को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस 7 है राइट पे, लेफ्ट पे माइनस 12 जाएगा तो ये प्लस 12 हो गया। यहाँ 5x बच गया, 7 में से 12 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस 5। आपको सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5 को 5 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 1। तो ये x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 1 आ गई। अब हम इसका जो है वो आंसर लिख देंगे नीचे। क्या आंसर लिखेंगे, थस द सॉल्यूशन सेट इज, अब इसमें दोनों पॉजिटिव नंबर हैं लेकिन 1 जो है हम इसको पहले छोटा नंबर लिख देंगे 1 और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 19/5। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट जो है, इसमें हम क्या करेंगे अब स्टूडेंट्स कि इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 2x डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 12, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें जो है ये मोड की साइन के अंदर है, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी लेफ्ट साइड पे। तो आपने जो है ये ख़त्म कर दी साइन मोड की, तो यहाँ पे क्या लग गया 12 के साथ प्लस और माइनस। अब हम इसको जो है फर्दर सॉल्व करते हैं। आप इसी के नीचे कंटिन्यू कीजिएगा, मैं इसको साइड पे कर रहा हूँ, उसकी वजह है कि सारे स्टेप्स नीचे आएंगे नहीं, तो आपने जो है उसको नीचे ही कंटिन्यू करना है। तो इसको अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक तरफ इधर आ जाएगा, एक तरफ और आ जाएगा। इधर में क्या आ जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू प्लस 12 और यहाँ पे आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू माइनस 12। तो अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और x से डिनोमिनेटर में 7 जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो पहले हमेशा डिवाइड हटाते हैं हम। तो 2x ऊपर ऐसे ही रहेगा, 7 जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई हो गया। 12 7 से कितना हो गया 84। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 84 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी आ गई 42। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम करेंगे, 7 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये -12 मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया। 12 7 का कितना हो गया 84, साइन माइनस की आ गई। इस बार हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो 2 यहाँ पे जाके डिवाइड हो गया तो ये भी क्या आ गया 42। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई -42 आ गई। तो हमारा आंसर अब क्या हो जाएगा, थस द सॉल्यूशन सेट इज -42। पहले नेगेटिव नंबर लिख दें फिर पॉजिटिव नंबर लिख दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा नंबर पहले लिखना है। फोर्थ पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स, अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 8। आपने क्या करना है, मोड की साइन हटानी है तो 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू, जब मोड की साइन हटती है आपको पता है प्लस माइनस दूसरे नंबर के साथ लग जाता है, राइट साइड पे जो नंबर होता है उसके साथ प्लस माइनस हम लगा देते हैं। अब हम जो है यहाँ पे अपने बाकी स्टेप्स करेंगे इधर और के। मैंने आपको पिछले सम में भी बताया कि वहाँ जगह नहीं है मेरे पास इधर, तो मैं इसलिए यहाँ पे साइड पे कर रहा हूँ। लेकिन आपने जो है जब आप प्रैक्टिस करें टेस्ट करें तो उसमें आपने इसको उसी के नीचे ही जो है लाइन ड्रॉ करके, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में किया था वैसे आपने इसको कंटिन्यू करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू प्लस 8।
ये हो जाएगा 2x + 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू -8। अब यहाँ पे हमारे पास x 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 प्लस हो रहा है और डिनोमिनेटर में 3 है। अब 3 फंक्शन है, तो जब ऐसी कंडीशन हो जब 3 फंक्शन आ जाएं प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो सबसे पहले आप डिवाइड ही हटाते हैं। तो 2x + 1 लेफ्ट साइड पर रहेगा, 3 जो है राइट साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो गया। फिर ये हो जाएगा 2x + 1 8 3 ज़ा 24। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, +1 है लेफ्ट पे, राइट पे जाके माइनस हो जाएगा। 24 में से 1 गया 23। 23 को हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते, वरना हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते। अब और वाली साइड पे हमारे पास सेम इसी तरीके से होगा, -8 मल्टीप्लाई बाई 3। पहले हमने 3 को रिमूव किया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 -24 आ गया। फिर -24 राइट लेफ्ट पे +1 है, राइट पे जाके ये -1 में चेंज हो गया। माइनस माइनस होता है प्लस, 24 में 1 प्लस किया 25, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा आंसर, थर्स द सॉल्यूशन सेट इज -25 डिवाइडेड बाई 2, 23 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। फिफ्थ पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स। अब इसमें हमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। मोड में 5x - 3 बाहर -8 है लेफ्ट साइड पे ही, और राइट साइड पे 4 है, जबकि आगे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि वेयर x बिलोंग्स टू n। n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। अब आप देखें ज़रा क्वेश्चन में लेफ्ट साइड पे मोड के बाहर भी एक नंबर है, तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम पहले इस नंबर को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 5x - 3 -8। जब यहाँ पे गया राइट साइड पे तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, 5x - 3, 4 में 8 प्लस करें 12। आपको जो है मोड की साइन ख़त्म करनी होती है, तो यहाँ पे साइन जब ख़त्म हुई तो राइट साइड पे नंबर के साथ प्लस माइनस की साइन आ गई। अब हम इसका जो है क्या करेंगे, इधर और में इसको हम अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक तरफ हमारे पास क्या जाएगा इधर, और एक तरफ हमारे पास क्या जाएगा और। तो ये हो जाएगा 5x - 3 इक्वल टू +12। प्लस की साइन हम लगाते नहीं है, प्लस ही होता है, और एक तरफ आ जाएगा -12। तो 5x इक्वल टू 12 -3 राइट साइड पे गया +3 हो गया। 12 में 3 प्लस किया 15। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आगे डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +3 आ गई। और में हमारे पास क्या है, 5x है, -12 को ऐसे ही रखेंगे, -3 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा +3। फिर हमारे पास 12 में से 3 माइनस कर दें -9। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, -9/5। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट बना, क्या बन गया स्टूडेंट्स, थस द सॉल्यूशन सेट इज -9/5, 3। तो ये फिफ्थ पार्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। सिक्स पार्ट है अब हमारा स्टूडेंट्स। सिक्स पार्ट में जो है हम देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है हमें 5x + 1, डिनोमिनेटर में 7 है, उसके बाहर जो है मोड के बाहर हमें -3 दिया हुआ है, और राइट साइड पे सिर्फ 8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम किसको हटाएंगे, -3 को हटाएंगे, लेकिन ये जो पार्ट है जो मोड वाला ये ऐसे ही रहेगा, मोड के अंदर ही रहेगा। तो ये 7 इसके नीचे आ गया, -3 है राइट साइड पे जाएगा, तो ये +3 हो जाएगा। अब मैं एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ, अब मैं यहीं पे जो है इसका मोड की साइन हटा रहा हूँ, आप भी हटा सकते हैं। 5x + 1 डिवाइडेड बाई 7, 8 में 3 प्लस करें कितना हो गया, 11। जब आपने मोड की साइन यहाँ ख़त्म कर दी तो इस 11 के साथ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। बस एक स्टेप इसमें शॉर्ट किया हमने, आप भी कर सकते हैं। तो अब हम आगे करेंगे इसको इधर और में। तो इधर हमारे पास आ गया इधर, इधर हमारे पास क्या आ गया और। तो हमारे पास क्या बना था, 5x + 1 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 11, और यहाँ था 5x + 1 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू -11। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम 7 को हटाएंगे, 11 के पास 7 गया तो मल्टीप्लाई हुआ, और 11 7 से कितना होता है 77। फिर हम +1 को हटाएंगे, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा -1, और फिर 77 में से 1 माइनस किया 76। हमें x चाहिए, तो 76 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 5 से।
याद रखिएगा जब भी तीन फंक्शन होते हैं पहले हम डिवाइड का हटाते हैं, फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस हटाएंगे, माइनस है तो माइनस, और एंड में हम मल्टीप्लाई को जो है वो ख़त्म करते हैं। अब राइट साइड पे जो है यहाँ पे भी सबसे पहले जो है हम 7 को रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा वहाँ जाके मल्टीप्लाई डिवाइड से, फिर यहाँ पे 5x + 1 बचा, 7 11 ज़ा कितना हो गया 77, 5x इक्वल टू -77 + 1 है वहाँ जाके -1, तो 77 में 1 प्लस किया 78, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस की आती है, और 5 मल्टीप्लाई था डिनोमिनेटर में जाके डिवाइड हो गया। तो हमारा आंसर इसका क्या आ गया, थस द सॉल्यूशन सेट इज 76/5, -78/5। इसमें पहले नेगेटिव नंबर हम करते हैं तो हम नेगेटिव नंबर ही रखेंगे, इसमें भी आप रख सकते हैं पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, लेकिन जो है रूल उसी को हम फॉलो करेंगे जो हमने सब में किया है। पहले नेगेटिव नंबर रखते हैं तो ये हो जाएगा -78/5, कॉमा फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 76/5। तो ये हमारा 6 पार्ट का आंसर आ गया। 7 पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स। अब 7 पार्ट में जो है हमें क्या दिया हुआ है, 2x + 3 डिवाइडेड बाय 4 +2 इक्वल टू 7। सेम उसी तरह करेंगे हम, ये मोड में रहेगा अभी, 2x + 3 डिवाइडेड बाय 4 +2 यहाँ से हटेगा, राइट साइड पे जाएगा, ये -2 हो जाएगा। सिंपल आपने इसको यहाँ से आपने मोड की साइन ख़त्म कर दी, 2x + 3 डिवाइडेड बाय 4, और 7 में से 2 माइनस किया 5 आ गया, और उसके साथ हमने क्या लगा दी, प्लस माइनस की साइन लगा दी। अब हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा और, इधर में हमारे पास हो जाएगा 2x + 3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू +5, और में हो जाएगा 2x + 3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू -5। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, 2x + 3 पहले डिवाइड से ख़त्म करेंगे, 4 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे बच गया 2x + 3, 5 4 ज़ा 20, फिर 2x इक्वल टू 3 प्लस का वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा राइट साइड पे, 20 में से 3 गए 17 बचा, और हमें x फाइंड करना है सिर्फ, तो 17/2 हमारा इधर वाली साइड हो गई। और वाली साइड में भी हम इसी तरीके से करेंगे, 2x + 3 इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 2x + 3 इक्वल टू 5 4 ज़ा 20, 2x इक्वल टू -20 ऐसे ही रहेगा, +3 राइट साइड पे जाके -3 हो जाएगा। 20 में से 20 और 3 दोनों प्लस होंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा -23, और ये हो जाएगा -23 डिवाइडेड बाय 2, x के पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फाइनल, हम कैसे लिखेंगे इसको, थस द सॉल्यूशन सेट इज -23 डिवाइडेड बाई 2, 17/2। तो ये 7 पार्ट कंप्लीट हो गए। 8 पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या दिया हुआ है हमें, 3x + 6 डिवाइडेड बाई 12 +1 इक्वल टू 3, और आगे कह रहे हैं क्वेश्चन में वेयर x बिलोंग्स टू z। z का मतलब क्या होता है, इंटीजर, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब नंबर आ रहे होते हैं। लेकिन हमने इसको, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x + 6 डिवाइडेड बाई 12 दोबारा लिखेंगे इसमें, और +1 को रिमूव करेंगे, ये राइट साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा -1, ये +1 यहाँ पे आ गया तो ये -1 हो गया। अब हम इसकी साइन रिमूव कर देते हैं मोड की, तो ये हो जाएगा 3x + 6 डिवाइडेड बाई 12, 3 में से 1 गया +2, और प्लस माइनस जो है हम इसके साथ लगा देते हैं। अब हम इसको इधर और में जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास किस तरीके से, इधर और, तो ये हो जाएगा 3x + 6 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा 3x + 6 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू -2। तो पहले हम ये साइड सॉल्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सारे जो है सम्स एक ही जैसे आए हैं, बस नंबर्स चेंज हैं। तो ये बहुत इजी एक्सरसाइज है और ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज भी है।
पेपर के लिहाज से, तो +6 है, ये वहाँ जाके -6 हो जाएगा। 24 में से 6 माइनस करें 18, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 18 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। तो जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई 6 आ गई। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 3x + 6 इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाई 12, डिवाइड का 12 था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। 3x + 6 2 12 ज़ा 24, 3x इक्वल टू -24 + 6 है वहाँ जाके -6 हो गया। 24 में 6 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 30, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की, और -30 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30। तो हमारी जो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई वो क्या आ गई -10 आ गई। अब जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थस द सॉल्यूशन सेट इज -10,6। तो ये इस पार्ट का आंसर आ गया। 9 पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स। इसमें क्या दिया हुआ है हमें, इसमें हमें दिया हुआ है 3/2 इक्वल टू 7x + 8। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं और करके 7x + 8, मोड वाला जो है हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और जो नंबर है वो कहाँ आ गया राइट साइड पे। मोड ख़त्म किया तो क्या आ गया 7x + 8, और उसकी साइन जब मोड की साइन ख़त्म करते हैं तो किस में आ जाता है नंबर, प्लस और माइनस में। जो हम करते हैं वो किस में करते हैं, प्लस और माइनस में हम इसको लिखते हैं। तो ये एक आ गया प्लस, एक आ गया माइनस, और ये क्या हो गया 3/2। अब हम इसको इधर और में जो है सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो ये क्या आ गया इधर और इसमें अब हम क्या करेंगे, इधर हम क्या लिखेंगे 7x + 8 इक्वल टू 3/2, और यहाँ पे लिखेंगे 7x + 8 इक्वल टू -3/2। तो सबसे पहले हम +8 को हटाएंगे तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा -8। 8 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो इसके नीचे हम 1 लगा देते हैं। और अब 2 और 1 का हम एलसीएम लेंगे क्योंकि दोनों फ्रैक्शन नंबर हैं, एक 3/2 है दूसरा 8/1 हो गया। तो 2 और 1 का एलसीएम हमेशा क्या आएगा 2 ही आता है। अब 1 इस 3 से मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस, और 2 को इस 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 3 ज़ा 3, बीच में 3 और 8 के माइनस है तो हमने भी माइनस लगाया। 2 8 ज़ा क्या हो गया 16, 16 में से 3 माइनस करें, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर नंबर की, तो -13/2 आ गया। आपको सिर्फ x फाइंड करना है। तो अब ये क्या हो जाएगा -13 डिवाइडेड बाय 2 तो था ही पहले से, मतलब राइट साइड पे क्या था 13/2, -13/2 तो था, लेकिन x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो नीचे जो 2 है उसके साथ जाके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर वाले 13 से वो क्या होगा वैसे ही डिवाइड होगा। तो आप 2 को सिर्फ 7 से क्या कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा -13, 2 7 ज़ा क्या हो जाएगा 14। x के साथ 7 क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, तो 13 से जाके तो वो नीचे डिवाइड ही हो रहा है 2 के साथ, लेकिन 13 से जैसे वो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 7 से जाके वो 2 से जाके नीचे वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको अब हम करते हैं और वाली को, तो ये क्या हो जाएगा 7x इक्वल टू -3/2 + 8 है वहाँ जाके -8 हो जाएगा। इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं। तो 2 और 1 का एलसीएम यहाँ पे भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 ही आएगा। अब इस 1 को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देंगे, ये जो 1 है हमारे पास ये इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो 2 है ये किससे हो जाएगा 8 से। तो 1 को 3 से किया -3, 2 को 8 से किया -16 आ गया। माइनस माइनस होता है प्लस, 16 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा -19, और डिनोमिनेटर में 2 है। तो अब आप इसको दोबारा देखें, ये वैसे ही है, हमें सिर्फ क्या मालूम करना है x। तो 7x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उस तरफ जाके क्या होगा डिवाइड होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में 2 पहले से मौजूद है। जब 2 पहले से मौजूद है तो 7 जाके अब 2 से सिर्फ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वो ओवरऑल 19 से डिवाइड ही हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -19 डिवाइडेड बाई 2 7 ज़ा 14। तो अब हमारा जो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा, ये दोनों ही नेगेटिव आ गए तो ये आ जाएगा थस द सॉल्यूशन सेट इज, ये हमारा क्या आ जाएगा -19/14, और ये हमारा क्या आ जाएगा -13/14।
तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है 10th पार्ट में 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 12 इक्वल टू प्लस 5। तो सबसे पहले आपने माइनस 12 को हटाना है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5, माइनस 12 है वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5, 12 में 5 आप प्लस कर दें, 12 में 5 प्लस करें तो ये कितना हो जाएगा 17। तो ये हो गया 17 हमारे पास। तो हम इसी स्टेप में हम क्या कर देते हैं, इसको जो है ये मॉड्यूलस की साइन हम वैसे भी नहीं लगाते, हम डायरेक्ट करते हैं ये स्टेप। तो ये स्टेप ऐसे ही हो जाएगा डायरेक्ट, और 17 के साथ हम क्या लगा देंगे प्लस और माइनस, क्योंकि जब भी हम मॉड्यूलस हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं प्लस माइनस लगाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, इसके साथ प्लस माइनस लगा दिया। अब हम इसको जो है वो फर्दर सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं तो साइड पे सॉल्व कर रहा हूँ, आपने जो है वो उसके नीचे ही सॉल्व करना है। जैसे हमारा लास्ट स्टेप अभी पिछला क्या था 2x माइनस 3 अपॉन 5 इक्वल टू प्लस माइनस 17, आपने उसके नीचे ही इसको कंटिन्यू करना है। इधर और आगे हमारे पास तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 17 प्लस का 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5, 17 किसका आ गया माइनस का आ गया। तो बाकी पूरा प्रोसेस वैसे ही है ये, फिर 5 मल्टीप्लाई डिवाइड था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 17 5 कितना होता है 85। अब माइनस 3 को हटाएंगे तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस 3, तो 85 में 3 प्लस करें 88, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 88 डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, 2 4 Z 2 4 Z, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 44। यहाँ पे क्या होगा 2x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 17, 5 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2x माइनस 3 17 5 85, 2x इक्वल टू माइनस 85, माइनस 3 था वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस 3। तो ये हमारे पास 85 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 82, और x की वैल्यू फाइंड करनी है माइनस 82 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई माइनस 41। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, थस द सॉल्यूशन सेट इज माइनस 41,44। तो ये हमारी जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई स्टूडेंट्स। आई होप आपको सारे पार्ट्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो है वो पेपर में एक्सरसाइज में से इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है, और MCQ भी जो है वो निकल जाती है। तो आपने जो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी जो है वो ये वीडियोस मिल सकें और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।